हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसिफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2, जिसमें इसके पहले प्रश्न में कुछ सब प्रश्न दिए गए हैं। इसको हमको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो गुणनखंड विधि जो है वो हम अभी इससे पहले अध्याय 2 में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद में द्विघात बहुपद को ही हमने वहां पर सॉल्व किया है और इस चैप्टर का नाम ही द्विघात समीकरण है। तो देखो, इसको एक ओवरव्यू पहले हम ले लेते हैं कि द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, इसको इसमें दो विधि हमने पढ़ी है, एक सूत्र विधि और एक मध्य विभाजन विधि। मध्य विभाजन विधि को ही गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है ए, ये बी और ये सी। इसको हम ऐसे ब्रेक करते हैं इस मध्य पद को कि गुणा करने पर ए और सी का गुणनफल आना चाहिए, मतलब ए सी आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन में, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए बी हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। तो पहले देखो, ए और सी का गुणनफल क्या आ रहा है, -10 और इसके सामने क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ जो नंबर रहता है उसको ए कहते हैं हम लोग, ठीक। तो 1 और 10, तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में -10 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि गुणा करने पर 10 आना चाहिए। तो देखो, 10 के गुणनखंड क्या होते हैं हमारे पास में, 2 और 5 होते हैं, ठीक है, ये हो गया। और जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, -3 आना चाहिए। अब -3 आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया है कि जो बड़ा वाला जो नंबर होगा वो माइनस का होगा, क्योंकि -5 और धन का 2 लिखेंगे तभी तो -3 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। तो देखो इसको कैसे होगा, ये यहाँ हमने हल लिखा, ठीक है। और इससे पहले हमको ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है भी या नहीं है। तो यहाँ दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। ये प्रश्नावली 4.1 में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखो इसको यहाँ कैसे इसको करेंगे, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने देखा कि 5 और 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये 5 का x धन का 2x, देखो इसको जोड़ के कितना आ रहा है, तो -3x आएगा, ठीक है। और ये -10 जैसा का वैसा, ये हो गया बराबर से 0। अब क्या करेंगे, इसमें हम इन दोनों में से ले लेंगे x को कॉमन। ये हमने x को कॉमन लिया यहाँ पर, ठीक है। क्या बच गया, यहाँ पर एक सिंगल का x बच गया और माइनस क्या बच गया, यहाँ पर 5 बच गया, ये लिख दिया हमने यहाँ। यहाँ पर ले लेंगे 2, जो भी कॉमन आएगा। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो ये 2 कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी क्या बच गया, x माइनस का 5 बराबर 0। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ और यहाँ जो टर्म होती है वो हमेशा सेम होती है, ठीक। एक बार ये वाली लिख देंगे, एक बार ये वाली लिख देंगे। तो लिख दिया हमने x माइनस 5, तो यहाँ लिख दिया x धन 2 बराबर 0। अब क्या करना है हमको, समीकरण के मूल निकालना है। तो यहाँ पर लिख दो समीकरण के मूल। कैसे निकलेंगे समीकरण के मूल, समीकरण के मूल ऐसे निकलते, ये दोनों के बराबर में क्या दिया है, 0 दिया है। तो एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0, एक बार इसको 0 और एक बार इसको 0 रख देंगे, ठीक है। तो ये x माइनस का 5 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा, x धन 2 बराबर से 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो, अतः समीकरण के मूल 5 एवं -2 होंगे। ये इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसी में हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें भी सेम ही करना है, हल लिखा हमने यहाँ पर। अब इसमें और ए और सी का गुणनफल कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 6 और ये 2, तो ये आ रहा है -12। अब इसके गुणनखंड करो, देखो 2 × 12, 2 × 6 और 3 एकम 3, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 3 संख्या आ गई, तो 3 संख्या को तो हमको नहीं लिखना है, सिर्फ हमको कितनी लिखना है, 2 संख्या लिखना है। तो कैसे लिखेंगे कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, उसको 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ पर 1 है ना, b आना चाहिए तो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ, या चलो ठीक है, एक करके देखते हैं। चलो मान लेते हैं हम लोग, इसको लेते हैं, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ये 6 और 2 लिया हमने, तो कितना आ गया, ये 6 दूनी 12 तो हो गया, ठीक है, हो गया। लेकिन क्या है, 6 और 2 को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कितना आता है, यदि घटाते हैं तो ये 4 आ जाएगा, या माइनस का 4 आ जाएगा यदि यहाँ पे माइनस रहा तो। और यदि जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 8 आ जाएगा। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब इन दोनों को ना लेके हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को लेंगे ऐसा। तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और ये 3 हो गया। तो ये 4 और ये 3, ठीक। 4 में से 3 गया तो कितना बचता है,
1 बचता है तो है यहाँ पर, तो ऐसे में काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब हमारी संख्या क्या हो गई, 4 और 3 हो गई। तो इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2x का वर्ग धन का 4x, क्योंकि यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, धन में है। ठीक है, माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अब क्या, कॉमन ले लो इसमें से, तो कितना कॉमन आ रहा है, x तो आ ही रहा है, और क्या देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, तो ये 2 भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, सिंगल x, और यहाँ पर बचेगा 2। ठीक, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, तो ये माइनस का 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और क्या बच गया, x माइनस का x प्लस का 2। कैसे प्लस का 2 बच गया, ये देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, प्लस बचा। ठीक, बराबर 0। अब क्या, एक बार ये वाली टर्म लिख देंगे, एक बार ये वाली टर्म लिख देंगे, तो x धन 2 लिख दिया और 2x माइनस का 3 लिख दिया, बराबर 0 कर दिया। ठीक, अब समीकरण के मूल निकाल लेंगे यहाँ पर भी। समीकरण के मूल, तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्टीशन करके x धन 2 बराबर 0, 2x माइनस 3 बराबर 0। कितना हो गया, x बराबर माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 3 और x बराबर 3 के बटे में 2। तो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे यहाँ पर, -2 और 3/2 हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन हो गया, तो इसको आप लोग नोट कर लो, इजी सा सोल्यूशन है। यदि आप डायरेक्ट यहाँ पर सोच सकते हो कि अच्छा 12 कैसे आ सकता है हमारा, तो 6 और 2 से आ सकता है, और 4 और 3 से आ सकता है। तो ये ध्यान से हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यदि गुणनखंड निकाल के करना हो गुणनखंड निकाल के करो। बड़ी संख्या में गुणनखंड निकालना ज्यादा सही रहता है, छोटे में तो हम लोग सोच सकते हैं, तो इसको नोट कर लो। अब आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पर करनी वगैरह आ गई है, तो ऐसा टफ सा लग सकता है, बट क्या करना है, हम लोगों को सीधे सीधे प्रोसेस फॉलो करना है। क्या, a और c के गुणनफल का गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, और ये वाले टर्म को हमको तोड़ना है। ठीक है, मतलब कि सम करने पर 7 और गुणा करने पर ac आना चाहिए। तो ac क्या है हमारा, 5 करनी 2 गुणा करनी 2, तो कितना हो जाता है, करनी 2 और करनी 2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। 5 गुणा 2 बराबर 10। ठीक, इजी पड़ गया। और मिडिल टर्म जो है हमारी क्या है, सम करने पर कितना आना चाहिए हमारे पास में, 7 आना चाहिए। ठीक है, ये हमने साइड में यहाँ पर लिख लिया। तो 10, अब चलो ठीक है, एक बार सोच के देखते हैं। तो 10 कैसे आता है, 2 के पहाड़े में आता है, 2 पंचे 10 हो जाता है, तो 2 और 5 ऐसा आता है 10। ठीक है, तो 2 और 5, तो खेल जम गया हमारा, 5 और 2 7 होता है, 5 दूनी 10 होता है, हो गया। ठीक है, कैसे कर लेंगे इसको, ये तो जैसा का वैसे ही आता है। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम 5x धन 2x, ऐसा लिख देते हैं, धन 5 करनी 2 बराबर 0। इस तरीके से हम इसको लिख देंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं यहाँ पर, ये हमने इसको मिटा दिया। अब हाँ, अब आती है हमारी कॉमन लेने वाली प्रोसेस। तो कॉमन कैसे लेते हैं हम लोग, जो दिखेगा वो कॉमन ले लेंगे। तो क्या दिख रहा है यहाँ पर, x दिख रहा है, तो x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, करनी का 2 और x बच गया। यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। ठीक है, करनी का 2 x कैसे बच गया, क्योंकि वो कॉमन नहीं आया तो बच गया वहाँ पर। ठीक, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है देखो, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो करनी का 2 कॉमन आएगा, कैसे आएगा, ठीक है देख लेते हैं। यहाँ पर लिख के देखते हैं, यहाँ ये क्या लिखा है, 2 गुणा x लिखा है ये वाला। ठीक है, और नीचे क्या लिखा है, 5 गुणा करनी का 2। अब करनी का 2 कैसे कॉमन आ रहा है, तो ये वाला जो 2 है, ये वाला जो 2 है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, करनी 2 गुणा करनी 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो लिख दिया हमने, करनी 2 गुणा करनी 2। अब देखो करनी 2 कॉमन आ रहा है कि नहीं, ये आ रहा है कॉमन, आ गया। तो ये करनी का 2 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया, अब यहाँ से हमने ले लिया तो एक करनी का 2 और x बच गया, तो करनी का 2 और x बच गया, धन का क्या बच गया, 5 बच गया। यहाँ पर ध्यान से देख लो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आ रही है कि नहीं, आ रही है। तो ठीक है, हमारा सोल्यूशन गलत यहाँ पर नहीं है। तो इसको अब आगे बढ़ते हैं हम यहीं से, एक बार ये वाली टर्म एक बार ये वाली टर्म। तो ये लिख दी हमने करनी 2x धन 5 वाली टर्म, और दूसरी वाली क्या है, x धन करनी 2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। अब समीकरण के मूल निकाल लेते हैं। समीकरण के मूल क्या करें, समीकरण के मूल के लिए एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, करनी 2x धन 5 बराबर 0, और ये वाला क्या है, x धन करनी 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस का करनी 2, और ये क्या हो जाएगा,
करनी 2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5 के बटे में करनी का 2। तो अतः मूल क्या हो जाएंगे हमारे समीकरण के मूल -5 बटा करनी 2 और क्या माइनस का करनी 2 होंगे। ठीक, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब इसी के बाद आगे वाले ये वाले प्रश्न पर आ जाते हैं हम लोग। ये लिख दिया हमने हल। अब इसमें अब 1/8 हो गया। अब मान लो इसका गुणा करते तो 1/4 हो जाएगा ये तो, अगर गुणा कर दिया हमने तो। ठीक है, इसका और इसका गुणा किया तो 1/4 हो जाएगा, तो भी नहीं जमेगा। तो कैसे कर लेते हैं हम लोग, इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया यहाँ पर 8 आ गया, बराबर में 0 चल ही रहा है। ठीक है, 8 आ गया, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1। तो एलसीएम लेकर जोड़ते हम लोगों को आता है। ठीक है, इसको 8 को डिवाइड करेंगे इससे 1 से, और जो भी आंसर आएगा उसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया 8, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 16x का वर्ग माइनस इसमें भी क्या आ गया 8, तो ये हो गया 8x धन का क्या हो गया, अभी 8 से डिवाइड किया तो 8 एकम 8, 1 का ऊपर गुणा किया तो क्या आ गया 1, ये हो गया। अब ये जो नीचे वाला 8 है इसका इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि शून्य है। ठीक, तो 16x का वर्ग माइनस 8x धन 1 बराबर 0, ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसको सॉल्व करो और देखो यहाँ पर a और c का गुणनफल कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो मतलब कि हमको ऐसे नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 16 आए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब ऐसे कौन से नंबर है ये हमको सोचना पड़ेगा, या फिर हम गुणनखंड निकाल लेते हैं इसके 16 के, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो हम अभी सोचते हैं एक बार। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं 2 के पहाड़े से। तो 2 आठे होता है 16, तो 2 और 8, तो 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, घटाएंगे तो 6 या माइनस का 6, ऐसा कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये तो नहीं पॉसिबल है। इसके बाद आता है 3, 3 के पहाड़े में 16 आता ही नहीं। इसके बाद आता है 4, तो देखो यहाँ पर 4 का कैसा है, 4 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक होता है 16, और 4 को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 8, और लेकिन हमको चाहिए माइनस का 8, तो यहाँ क्या करेंगे हम दोनों में घटाने का चिन्ह लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर क्या होगा 4 और मतलब माइनस का 4 और माइनस का 4। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ हम इसको सॉल्व करके लिख देते हैं 16x का वर्ग माइनस का 4x एक और माइनस का 4x धन का 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या कॉमन आने वाला है, यहाँ पर 4x कॉमन आने वाला है। ठीक है, नहीं आता है तो ऐसा करके देखो 16 को कैसे लिख सकते हैं हम 4 गुना 4, और ये x के वर्ग को लिख सकते हैं x गुना x, इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुना x लिख सकते हैं। देखो ये एक x कॉमन आ गया, ये एक 4 कॉमन आ गया, बचा क्या 4x बच गया, ये 4x आ गया कॉमन, बचा वाला 4x ये रह गया। यहाँ पर क्या बच गया, कुछ नहीं बचा है, मतलब कि 1 बच गया। ठीक, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, मतलब कि 1 है। ठीक, यहाँ पर क्या बच गया 4x माइनस का 1 बराबर 0, ये दोनों टर्म हमेशा सेम होती है। ठीक, अब एक बार इसको और एक बार इसको लिख लेते हैं। तो 4x माइनस का 1, 4x माइनस का 1, दोनों के दोनों सेम ही है। अब समीकरण के मूल निकाल लेंगे। तो समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, दोनों सेम ही है। 4x माइनस 1 बराबर 0, चाहो तो अलग अलग करो, नहीं करना हो तो मत करो। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, यहाँ पर लिख दो। अतः समीकरण के मूल क्या हो जाएंगे, समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 होंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है। 4 क्वेश्चन हमारे इजीली बड़े ही आसान तरीके से सॉल्व हो गए, कोई इसमें टफनेस नहीं है, ये हम इससे पहले से भी करते आ रहे हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 पर, मतलब प्रश्न 1 के 5वें पर। क्या कह रहा है हमसे, समीकरण क्या है 100x² माइनस 20x धन 1 बराबर 0। अब हमको यहाँ ये समझ में आता है कि a और c का गुणनफल क्या आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है हमारे पास में 100 आ रहा है, और जोड़ने पर क्या मिल रहा है हमको, सम क्या मिल रहा है माइनस का 20 मिल रहा है। ये तो समझ में आ गया कि कुछ माइनस तो आएगा ही आएगा। ठीक, और क्या समझ में आया है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, 100 जो है काफी बड़ा नंबर है, तो इसके लिए हमको ऐसे 2, 3, 5 इन नंबर से काम नहीं चलेगा, इसके लिए जाना पड़ेगा बड़े नंबरों पर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 से। तो कैसे करें कि 10 में किसका गुणा करें कि 100 आ जाए हमारा, मतलब गुणनखंड कैसे करें। तो यदि 10 से करते हैं हम लोग तो 10 10 100 हो जाएगा, और फिर 10 से ये
ऐसा हो जाएगा, मतलब कि 10 और 10। चलो गुणा करने पर तो 100 आ रहा है, क्या जोड़ने पर भी 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि हमको सम कितना चाहिए, 20 चाहिए, माइनस का 20 चाहिए, तो 20 10 और 10 20 तो आ रहा है हमारे पास में, लेकिन कैसे माइनस का चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस का 10 और माइनस का 10, ये हो जाएगा माइनस का 20, और गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होके 100 भी हो जाएगा। मतलब ये समझ में आएगा कि इसके जो दो है गुणनखंड वो हमारे पास में 10 और 10 होंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर लिखे रहने दो लगे तो, माइनस का 20। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ हल लिखेंगे, ये वाली टर्म जैसी की वैसी आ जाएगी, माइनस का 10x और एक माइनस का 10x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया, यहाँ से ले लिया कॉमन तो कितना आ जाएगा, 10 कॉमन आ जाएगा, तो ये 10 और इसमें से x कॉमन आ गया, x यहाँ कितना बच गया, 10 बच गया, और x बच गया माइनस का 1। यहाँ से कितना कॉमन आ गया, कुछ नहीं, मतलब कि 1 आ गया, 1 आ गया। यहाँ कितना बच गया, 10x माइनस का 1 यहाँ भी बच गया, बराबर 0। दोनों टर्म सेम आ रही है, सही है सब कुछ। एक बार इसको लिख दो, एक बार इसको लिख दो, तो 10x माइनस का 1 और 10x एक और माइनस का 1 बराबर 0। अब समीकरण के मूल निकाल लेंगे इसी से हम लोग, दोनों सेम ही है, चाहो तो एक ही बार निकाल लो। समीकरण के मूल लिखकर हम एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, तो 10x माइनस 1 बराबर 0 और 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। अतः समीकरण के मूल हमारे पास में क्या हो जाएंगे, 1/10 और 1/10 होंगे। ऐसा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 2 पर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में हमको कहा गया है कि उदाहरण 1 में जो समस्याएं दी गई है उनको हल करना है। ठीक, तो उनको हल करने के लिए हमको वहां पर दो समस्याएं दी गई है। पहली समस्या जो कि कुछ कंचों पर बेस्ड है और दूसरी खिलौनों पर। देखो पहली समस्या को हम लोग पढ़ लेते हैं पहले ध्यान से। ठीक, देखो पहली समस्या क्या है, जॉन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या है, 124 है। ठीक है, ओके, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, मतलब कंचे खोने से पहले उनके पास कितने कंचे थे। तो पहले यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो। ठीक, अब मान लेते हैं जॉन, चलो कोई एक मैं हूं, मान लो मेरे पास में 10 कंचे हैं। ठीक है, और मेरे भाई के पास में भी 10 कंचे हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास, चलो मेरे भाई के पास में कितने, 15 कंचे हैं। टोटल हमारे पास कितने कंचे हो गए, 25 कंचे हो गए। ठीक है, अब अगर मैं तुमको ये नहीं बताता कि मेरे भाई के पास में कितने हैं, मेरे पास तो 10 है और टोटल मिलाकर हमारे पास में 25 है। ठीक है, तो अब हमको यदि इसके कंचों की संख्या पता करना है तो कैसे पता करते, 25 में से 10 को हम लोग माइनस कर देते। ठीक है, ये चमक गया। अब देखो आगे, अब इसको हम क्वेश्चन की सॉल्यूशन में कैसे यूज करेंगे वो पता चलेगा। यहां हम लोग मान लेते हैं, पहले माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, कितनी है, x है। अब हमको क्या बोला गया है कि दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, 45 है। एक का मुझे पता चल गया x है, टोटल मेरे पास 45 है, तो दूसरे का ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 45 में से x को माइनस कर देंगे, है कि नहीं। तो क्या नाम दिया गया है, जीवंती, इसीलिए जॉन है भाई, ये जॉन, जॉन जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, बराबरी से 45 माइनस एक्स। चलो ठीक है, अब ये हो गया। अब यदि मान लो मेरे पास 10 कंचे थे, अब मैंने इसमें से 5 खो दिए, तो कितने बचे, 5 बचे सर। कैसे पता किया, यहाँ पे से 5 को हमने माइनस कर दिया, तो 5 कंचे बच गए हमारे पास। यदि मेरे पास में 20 कंचे होते और मैं 5 खो देता तो कितने बचते, 15 बचते। तो इसी तरीके से जॉन के पास में कितने हैं, एक्स है, उसने 5 खो दिए तो कितने बच गए, एक्स माइनस 5 बच गए सर। तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है प्रश्नानुसार, 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर, 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या लिख दो यहाँ, बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा, 5 कंचे खो दिए। और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसके पास कितने हैं अभी, 45 माइनस एक्स है, 5 खो दिए तो और 5 माइनस कर दो तो कितने बच जाएंगे, ये 45 में से 5 गया तो
40 माइनस का x, तो इतने कंचे हो जाएंगे। अब क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न बोलता है वैसा हम लोग करते हैं। 5 कंचे खोने के बाद जितने भी कंचे आए, मतलब जॉन के पास जितने कंचे आए और जीवंती के पास भी जितने कंचे आए, इन दोनों के कंचों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो इसके कंचे x माइनस 5, इसके कंचे 40 माइनस 5 बराबर कितना, 124 है। ठीक है, ये हमको पता चल गया। अब हम इसको गुणा कर लेंगे और निकाल लेंगे कि कितने कंचे हैं। तो ये हो गया, इसका इसमें किया तो ये हो गया, ये सॉरी ये है 40 माइनस एक्स। ठीक, इसको इसमें किया तो ये हो गया 40x, फिर इसको इसमें किया तो ये हो गया माइनस का x का वर्ग, फिर 5 की बारी आई तो 5 को इसमें किया तो ये हो गया माइनस का 200 और प्लस का 5x बराबर 124। अब ये सारे का उठा के कर देंगे इधर पक्षांतर, ठीक है, और इन दोनों को जोड़ भी देते, तो 40 और 5 45 हो गया। ठीक है, ये 124, इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना हो गया, 45x, और इधर गया तो क्या हो गया, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का हो गया। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर गया तो ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 200 है, इधर जाके क्या हो गया प्लस का 200 बराबर से 0 है। ठीक है, अब हम इस समीकरण को कर लेते हैं अरेंज। तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले आ जाएगा x का वर्ग माइनस फिर 45 का 45x, और धन का क्या आ जाएगा 200, 300 और 324 बराबर 324 बराबर 0। ठीक, अब लिख लो यहाँ पर एक बार समीकरण, x का वर्ग माइनस 45x धन 324 बराबर 0। अब इस समीकरण को सॉल्व करने पर हमको x की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी जॉन के पास के कंचों की संख्या, और उसमें से 45 में से x को माइनस करके हम क्या निकाल लेंगे, जीवंती के पास में कितने कंचे थे वो संख्या हमको पता चल जाएगी। तो इसको हम या तो सूत्र विधि से हल कर सकते हैं या फिर गुणनखंड विधि से। तो अभी चलो गुणनखंड विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। तो हमको क्या चाहिए होगा, a और c का गुणनफल और उसके फिर गुणनखंड। तो a और c का गुणनफल कितना आ गया, 324 आ गया। इसके गुणनखंड निकाल लो तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, 2 एकम 2, 2 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 आठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 साते 21, 3 9 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो इसमें हमको यहाँ सोचने की जरूरत है कि अब हम इसमें से दो संख्या कैसे बनाए कि जोड़ने पर 45 आ जाए और घटाने गुणा करने पर हमारे पास में क्या 324 आ जाए। तो देखो यहाँ ये हो गया 3 तिया 9, ये 9 हो गया, गुणा ये कितना बच गया, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 18 दूनी 36। ठीक, तो 36, ये हमको क्लियर हो गया कि 9 और 36 का गुणा करने पर 324 आएगा क्योंकि उसी के गुणनखंड है। ठीक, अब 9 और 36 को जोड़ने पर ये 45 भी आ रहा है, तो इससे क्लियर हो रहा है कि हमारा नंबर 9 और 36 ही होगा। लेकिन 45 किसका, माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर माइनस के। ठीक, तो इस तरीके से ये माइनस का 45 आ जाएगा। तो देखो इसको लिखो यहाँ पर, x का वर्ग माइनस 36x माइनस का 9x धन का 324 बराबर 0। यहाँ से लेंगे कॉमन तो x आ जाएगा कॉमन, बचेगा x माइनस 36, यहाँ लेंगे कॉमन तो 9 आ जाएगा, यहाँ भी बचेगा x माइनस 36 बराबर 0। एक बार लिख दिया x माइनस 36 और दूसरी वहीं पर साइड में लिख दी हमने x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या समीकरण के मूल या फिर हल ऐसा करके लिख सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0 एक बार, दूसरी बार यही साइड में हो जाएगा x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 36 और x बराबर आ जाएगा 9। अब बोलोगे कि सर अब तो x की वैल्यू 9 भी आ गई और 36 भी आ गई, तो असली वैल्यू क्या है, तो असली वैल्यू देखो अब मैं बताता हूँ क्या होगा। यहाँ आंसर डाल के अतः करके लिखेंगे हम लोग। अगर दिमाग से सोचो, अगर x हमारा 36 है, मतलब कि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 हो गई, तो अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 36 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 45 में से 36 गया तो 9 बचेगा। और अगर ये हो गया हमारा, अब अगर जॉन के पास कंचों की संख्या 9 है तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, 36। तो यही इसका आंसर है, आंसर 9 और 36 ही होगा। अतः यदि
अतः यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 होगी तो जीवंती के पास 9 होगी, और यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 9 होगी तो जीवंती के पास में 36 होगी। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, तो ये इसको नोट कर लो आप लोग। अब ये जो उदाहरण का पहला फेज था, मतलब कि जो पहला क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, और दूसरा वाला जो है वो है आपके लिए होमवर्क। उसमें समीकरण बना बनाया दिया हुआ है उदाहरण में, उसको बस आप लोगों को गुणनखंड विधि से या सूत्र विधि से, जो भी विधि आपको अच्छी लग रही है उससे सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वहां पर कुछ भी बोला नहीं गया है कि गुणनखंड विधि से करो या सूत्र विधि से करो। ठीक है, तो उसको, वो आपके लिए होमवर्क है, उसको आप लोग सॉल्व कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।